जय हिंद एवरीबॉडी। नाउ इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किया, जिनमें हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स को कवर किया, जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को कवर किया। अब हम जिस ऑपरेटर्स को कवर करने जा रहे हैं उस ऑपरेटर का नाम है बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट the operator. The name of the operator is bitwise operator. Now I'm going to cover bitwise operator. What is the meaning of bitwise? Bit means what? Bit means here you have write 2 पे power 0, 2 पे power 1, 2 पे power 2 and 2 पे power 3. And the previous video or the previous lecture I discussed logical AND operator. In the logical AND operator shows the logic, behavior of the logic. If the both condition having the true, then result will be true, otherwise result will be false. In bitwise, behave same like a logical AND operator. If you have used the bitwise AND, the symbol of the bitwise AND operator is what? This one, ampersand sign. And the example is 5 and 6 and the result is 4. 5 and 6 का रिजल्ट आखिर 4 कैसे हो गया, हम इस बात को देखेंगे और इस बात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो पहले हम 5 को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से, अगर कभी दिया जाए तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 0 मीन्स व्हाट? 1, 2 पे पावर 1 इट्स 2, 4 एंड देन 8। अब आपको 5 लिखना है, तो 5 के लिए आप किस किस चीजों को ऑन करेंगे? आप इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे और इसको क्या करेंगे? ऑफ कर देंगे। तो आपका बन गया कितना? ये 4 हो गया और इधर 1 हो गया, तो ये बन गया आपका 5। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 6। अगर हमें 6 को रिप्रेजेंट करना हो, देन हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 6 हियर? जस्ट यू ऑन 2, just here you on 2 पे पावर 2 it means 4 और 2 पे पावर 1 means what? 2। तो हमारे पास दो वैल्यू हमने ऑन कर ली। एक था हमारे पास 2 पे पावर 2 और दूसरा है हमारे पास 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 0 इज 0। तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया? ये हमारे पास बनकर तैयार हो गया क्या? 6। अब जब हमारे पास 5 और 6 रेडी है तो हम देखते हैं सिमिलर बिट्स कौन सा है। ये 1 है और ये 0 है, ये दोनों आपस में क्या है? डिफर है। देन इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। 1 और 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 0। लेकिन 1 और 1 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 1 आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि 1 कहाँ पर हमने ऑन किया है। आप जब अगर इसकी वैल्यूएशंस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाली वैल्यू कितनी है। जहां पर हमने बिट्स को ऑन किया वो हमारे पास 4 है, इसलिए जो हमारा ये जो आंसर आया वो कितना आया? 4 आया। सेम इसी तरह से हमारे पास बिट बाइज और होता है, बिट बाई एक्सॉर होता है और बिट बाई शिफ्ट होता है। ये भी सेम इसी तरह से एक एक इंडिपेंडेंटली एक एक बिट के ऊपर काम करते हैं एंड इट गिव द रिजल्ट। बिट बाई शिफ्ट राइट हैं, बिट बाई शिफ्ट लेफ्ट होते हैं, बिट बाई नॉट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ये सब इसमें आता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, क्वेश्चन मार्क के साइन के साथ कॉलन का साइन हम लोग यूज करते हैं। हम यहाँ पर किसी एक्सप्रेशन को डालते हैं। अगर हमारे पास पहला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा रिजल्ट जो है वो 1 या 0 के फॉर्म में आता है। तो देखिए ये वाला कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो रहा है तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? ये देखिए यहाँ पर हमने 1 लिखा है तो हमारा 1 रिजल्ट आ गया। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते तो 0 आ जाता।
तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, इफ द एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन एक्सप्रेशन 2 विल बी इवैल्यूएटेड, इफ द एक्सप्रेशन 1 इज फॉल्स देन एक्सप्रेशन 3 विल बी इवैल्यूएटेड। जो चीजें होगा, अगर हमने कोई भी वैल्यूज, इवन इफ आप यहाँ पर हमने 1 लिखा है तो हमारे ट्रू 1 वैल्यूज आ गई, 0 लिखा तो अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देते तो उसके बाद हमारी 0 वैल्यूज आ जाती। रिजल्ट 1 और 0 में नहीं, मतलब कहने का ये है, अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ 1 0 का है तो यहाँ 1 0 हुआ, यहाँ कुछ और होता तो कुछ और वैल्यूज हमारे पास आती। तो इस तरह से हम इस कंडीशन ऑपरेटर्स को लिखते हैं और अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करने का काम करते हैं। जनरली साइज ऑफ ऑपरेटर्स का काम होता है कि हम, हमारे पास अगर इंटीजर है, अगर हमने फ्लॉट यूज किया एंड हमने करेक्टर यूज किया एंड फाइंड आउट व्हाट इज द साइज ऑफ int is, what is the size of float is, double is, then where we have used this operators, वहां पर हम इन सभी ऑपरेटर्स को, ये साइज ऑफ ऑपरेटर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जब हमारे पास ये, आप यहाँ देख भी सकते हैं, नोट्स भी लिखा है हमने, इवेलुएट द मेमोरी साइज ऑफ द वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सप्रेशन पास टू द ऑपरेटर्स। हमने जिस ऑपरेटर में जितनी वैल्यू को पास किया, हमें उस वैल्यू को जानना है, उस वैल्यू को समझना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कोमा सेपरेटर ऑपरेटर्स, हम इनको यूज करते हैं, और हम इसके जो कोमा सेपरेटर ऑपरेटर्स होते हैं उसका भी रोल क्या है, इवेलुएट द एक्सप्रेशन लेवल फॉर द रिजल्ट। हम इवेलुएट करते हैं एक्सप्रेशन लेवल से कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ऑपरेटर्स होता है उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं हम लोग इनको यूज करते हैं। अब जब हमारे पास ऑपरेटर्स को हम जब कवर कर लेते हैं, उसके बाद जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। देयर आर 4 टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट्स, देन एल्स स्टेटमेंट्स, देन एल्स इफ, और एक होता है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। कंडीशंस मीन्स व्हाट? कंडीशन मीन्स व्हाट? कंडीशन shows number is greater, number is less और number is equal। कंडीशन हमें ये बताता है कि जब हम दो के बीचों बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, एक नंबर हमारे पास A है और दूसरा नंबर हमारे पास B है। अब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इसके बीच में क्या कंडीशंस हो सकता है? क्या ये बड़ा हो सकता है, क्या ये छोटा हो सकता है, या फिर बराबर हो सकता है, या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है। ये सारे कंडीशंस को अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो हम जिस चीज को यूज करते हैं उसका नाम क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या आता है? इफ स्टेटमेंट्स आता है, एल्स स्टेटमेंट आता है, एल्स इफ स्टेटमेंट आता है, और एक हमारे पास आता है स्विच केस। अब हम सबसे पहले स्टेटमेंट्स की बात करेंगे जिसका नाम है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट्स के बारे में जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आप पाएंगे ये चीज कि इफ ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू, अगर जो कंडीशंस आपने उसको बताई है, अगर आप उस कंडीशंस को प्रेजेंट करते हैं तो ये रिजल्ट देगा। अगर आप कंडीशंस, आपका क्वेश्चन कुछ है और आप कंडीशंस गलत यूज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में कंसोल के ऊपर कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगा। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास एक वैल्यू A है, A की वैल्यू हमने 10 ली और B की वैल्यू हमने 5 ली। अब हम बता रहे हैं कि इफ कंडीशन, इसको ऐसे करके लिख दिया है ना, और यहां पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को पास कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एज ए प्रोग्राम के तौर पर अगर हम इसको लिखे तो हमारा क्या बनेगा? 10 greater than 5, is it right? If this condition 10 greater than 5, it shows 10 greater than 5, definitely it is true। अगर ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे कंसोल पर हम यहाँ पर प्रिंट किया स्टेटमेंट क्या कि 10 is greater than
5, 10 इज ग्रेटर देन 5। हमने यहां पर इस चीजों को रिप्रेजेंट किया, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 इज ग्रेटर देन 5 या a इज ग्रेटर देन 5। अगर हमने इसी चीज को उल्टा कर दिया, मान लो कि पहले ऐसे लिखा था, अब हमने क्या किया, ऐसे लिख दिया। अब हम कहते हैं कि 10 लेस देन 5 है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो आपका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो किस पैराडॉक्स में जनरेट होगा? वो हमारा जो रिजल्ट आएगा जब आप कंसोल पर इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लैंक होगा, वहां पर कुछ भी चीज लिखा हुआ नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है इफ ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू। अगर आपका वैल्यू का वैल्यूएशन ट्रू होगा देन आपका आंसर ट्रू होगा। अगर आप वैल्यू रॉन्ग डालेंगे डेफिनेटली आप वहां पर कोई भी आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट्स के बाद दूसरा स्टेटमेंट्स जो हम लोग यूज, अब देखिए ये है का क्या है हमारे पास, इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है। इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड देन स्टेटमेंट्स। अब यहां पर आप कंडीशंस में मैंने आपको बताया आप कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं, यू आर फ्री टू राइट योर एनी कंडीशन, बट ऑलवेज रिमेंबर इफ योर कंडीशन इज फॉल्स तो आपका आंसर जो है वो आपके सामने नहीं आएगा। अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी आपका आंसर आपके सामने आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके साथ साथ हम लोग अब दूसरे स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। ये है इसका फ्लो डायग्राम, टेस्ट एक्सप्रेशन, ट्रू, स्टेटमेंट ब्लॉक एंड देन स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन आपका कुछ आएगा ही नहीं। अब देखिए इसको बाईपास करता हुआ वो सीधा कोई रिजल्ट नहीं देगा। एंड द सेकेंड वन इज एल्स स्टेटमेंट। एल्स इफ हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। एल्स स्टेटमेंट्स क्या बोलता है? जो इफ स्टेटमेंट्स बोलेगा उसका उल्टा हमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन आएगा उसके उल्टा जो रिप्रेजेंटेशन आएगा वो किसका आएगा? एल्स स्टेटमेंट्स का आएगा। मींस अगर बोल रहा है कि a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, सपोज हमने a किया 5 एंड b वैल्यू इज 10, हमने क्या लिखा 5 ग्रेटर देन 10, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमारा ट्रू नहीं है। तो इसको बाईपास करता हुआ वो एल्स के पास जाएगा और एल्स में जो चीज लिखा हुआ होगा उस चीज को वो क्या करेगा? प्रिंट करवा देगा। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, इफ यू मेंशन हियर द a एंड द सेकंड नंबर इज b, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट the a number and the second one is b number, and the question is write a program to print which one is greater. Then how you evaluate and write this program? अब हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क है कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपके पास दो नंबर है, वो नंबर हमें पता नहीं कि वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या किया हमने? प्रिंटफ किया हमने, एक नंबर लिखा, एंटर फर्स्ट नंबर a इक्वल टू, इसको क्लोज कर दिया और हमने स्कैन अप किया, डबल कोट %d डबल कोट क्लोज एम्परसेंड साइन के साथ a। तो हम यहां से पहले नंबर को फैच आउट कर पाएंगे। अब हमें कंपैरिजन करना है, कौन बड़ा है, तो अकेले से तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, हमें कम से कम दो नंबर चाहिए होंगे। तो हम दूसरा नंबर हम इसी तरह से लेकर आते हैं, printf डबल कोट स्लैश एन सेकेंड नंबर इज b डबल कोट क्लोज, यहां लिख दिया। उसके बाद हमने स्कैन अप किया, डबल कोट %d डबल कोट क्लोज कोमा एम्परसेंड साइन के साथ हमने दूसरा नंबर भी लिख लिया। अब ये दो नंबर हमारे पास आ चुके हैं, एक का नाम a है और दूसरे का नाम हमारे पास क्या है? b है। अब इन नंबर के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, तब अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे,
इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आप क्या प्रिंट करें, आप प्रिंट करें प्रिंट एफ विच वन इज ग्रेटर। ना, आप यहाँ प्रिंट करें विच वन इज ग्रेटर नहीं, आप यहाँ प्रिंट करें ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि आपने स्टेटमेंट यही पास किया है कि हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, पहले कंडीशंस में हम ये चीज डाल रहे हैं कि ए नंबर क्या है, बड़ा है किससे, बी से, तो हमने इफ कंडीशन में ये वाला चीज जो है, ये चीज हमने यहाँ पर टेक्स्ट एक्सप्रेशन में डाल दिया, स्टेटमेंट्स भी हमने डाल दिया और इसको कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर लिया। अब सेकंड स्टेटमेंट्स जो आता है वो क्या आता है, एल्स आता है। एल्स क्या करेगा, यहाँ पर जो भी यहाँ लिखा हुआ है ए और बी का, उसका उल्टा काम करेगा, लेकिन हम इसके सामने, इसके सिंटैक्स के हिसाब से इसके सामने कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ करके स्लैश एन करके इसको उल्टा लिख देंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे बी इज ग्रेटर देन ए। जैसे ही हम इस चीज को लिखकर रन करेंगे तो हमारे कंसोल में लिखा हुआ आएगा एंटर फर्स्ट नंबर ए इक्वल टू। सपोज आपने एंटर फर्स्ट नंबर ए इक्वल टू में ए की वैल्यू आपने 20 डाल दी, एंड सेकंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको फिर लिखने को बोलेगा एंटर सेकंड नंबर बी इक्वल टू, जो हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो आपने यहां पर 10 डाल दिया। अब देखिए a is 20 and b is 10, which one is greater? Definitely a is greater. Then it's check the condition from the if statement. Check the condition from the if statement. Here I have mentioned a greater than b, और यहां पर जो लिखा है वो भी मैंने सही लिखा है। तो हमारा जो रिजल्ट यहां पर होगा, यहां पर जो आपने if पर लिखा है, if पर क्या लिखा है, a is ग्रेटर नंबर, और आपने अगर लिखा है a इज ग्रेटर देन b, तो आपका ये वाला चीज प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम उल्टा कर देते हैं। हम कहते हैं a की वैल्यू हमने डाल दी, a की वैल्यू हमने डाल दी 10 और b की वैल्यू हमने डाल दी 20। पहले कंडीशन के पास जाएगा। पहला कंडीशन में हमने क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन b, तो क्या जो 10 लिखा है वो बड़ा है क्या 20 से, तो वो देखेगा भाई बड़ा नहीं है। अगर कंडीशन बड़ा नहीं है तो पहला वाला तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, टेस्ट कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया, और वो क्या करेगा, वो अपने नीचे फेंक देगा उठा के। जब कंडीशन फेल तो वो नीचे चेक करेगा, नीचे में उसको मिलेगा एल्स। तो एल्स क्या करेगा, जो इफ बोल रहा है, ठीक है, अगर उसको चीजें नहीं मिल रही है और एल्स लगा हुआ है तो वो अपने चीजों को एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो अपने चीजों को एग्जीक्यूट करेगा तो देन वो फाइंड आउट क्या करेगा, वो फाइंड आउट यहां पर ये करेगा कि हमारा ए छोटा है और बी क्या है, यहां पर बड़ा है, तो वो लिख कर देगा बी इज ग्रेटर देन ए। जैसा आप स्टेटमेंट पास करेंगे उसी तरह से वो आपको क्या करेगा, आंसर भी लाकर देगा। तो हमने दो चीज यहां पर देखा, पहला चीज देखा इफ और दूसरा देखा एल्स। इफ में हमने क्या देखा, इफ ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रू वैल्यू, जो आप टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप जो टेस्ट कंडीशंस है अगर आप वो सही नहीं देंगे तो उसका जो भाई है जिसका नाम एल्स है वो चलेगा और फिर वो अपना आंसर करेगा। लेकिन एल्स तभी काम करेगा जब वो इफ के साथ उसको हम यूज करेंगे। हम अकेला अगर एल्स को यूज करना चाहेंगे तो एरर आ जाएगा, प्रोग्रामिंग नहीं चलेगी और गलत भी हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको एल्स चलाना है तो आपको इफ यूज करना ही करना पड़ेगा। नाउ अब हमारे पास इफ हो गया, अब हमारे पास एल्स भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट में। अब हमारे पास तीसरा चीज होता है इफ एल्स के बाद इफ एल्स और एल्स इफ। एल्स इफ क्या बोलता है कि आपने एक कंडीशन लगाया, आपने एक कंडीशन लगाया, सपोज आपने एक वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू आपने दे दी 10, बी की वैल्यू दे दी आपने 20। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज तो हमें समझ में आ गया कि ए जो है छोटा है और बी जो है वो बड़ा है, ये बात समझ में आ गई कि हमने इफ और एल्स से इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है
कि यूजर ने बोला हम ए की वैल्यू भी 10 देंगे और बी की वैल्यू भी 10 ही देंगे। अगर हमारे पास ऐसे कंडीशंस आ जाए तब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास ऐसे कंडीशंस आ गए जब दोनों वैल्यूज इक्वल है और हमें बताना है कि बताइए विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज लेस और विच वन इज इक्वल, ऐसे कंडीशंस को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, देन द इजी वे इज व्हाट? द इजी वे इज where you have used the else if statement. What you have used? else if statement. else if statement आपको ये चीज बताने में आपकी हेल्प करेगा कि ये क्या ये बड़ा है, क्या ये छोटा है या क्या ये बराबर है। अगर हमें इस तीनों कंडीशंस को जानना है तो हमारा else if हमारी को इसमें हेल्प करेगा ना। तो else if स्टेटमेंट्स को लिखने का तरीका क्या है? व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द else if? सबसे पहले आप if लिखेंगे, if और कंडीशंस को आप वहां पर मेंशन करेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। ठीक इसी तरह से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे स्टेटमेंट्स हमने लिखा है, हमने ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या किया? मेंशन किया। जब हम अब इस स्टेटमेंट्स को यहाँ पर पास आउट कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आएगा else if लिखने का और फिर हम लोग else if को लिखेंगे। चलिए हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि else if किस तरह से हमारा काम करेगा। अब हमारे पास क्वेश्चंस है ये, चलिए बना के देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एंटर द फर्स्ट नंबर ए, आपको ए एंटर करना है, हमें पता नहीं। एंटर सेकेंड नंबर, बी क्या है ये भी पता नहीं, है ना। और क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट विच वन इज ग्रेटर, लेस और इक्वल। ये बताना है कि जो नंबर आप डाल रहे हैं वो क्या है, बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन द इजीएस्ट वे इज व्हाट? द इजीएस्ट वे, यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स कंडीशन। फर्स्ट यूज इफ टेस्टेड। आप पहले इसको लिखिए, यहां पर आप मेंशन कर दीजिए ए ग्रेटर देन है क्या बी से। उसके बाद आप स्टेटमेंट पास कर दीजिए प्रिंटफ में, इसको क्लोज कर लीजिए। बीच में आप लिख दीजिए एल्स इफ। क्या लिख दीजिए आप? एल्स इफ लिख दीजिए आप। स्मॉल ब्रैकेट का साइन लगाइए, ए इक्वल टू बी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करिए, फिर प्रिंटफ लिखिए, फिर इसको आप बंद करिए और लास्ट में आप एल्स लिखिए और स्टेटमेंट पास करिए। क्या स्टेटमेंट्स पास करेंगे? आपको मैंने पहले भी बताया था, जो इफ में लिखा हुआ है, अगर हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी तो इसका आप उल्टा स्टेटमेंट पास कर दीजिए कि बी इज ग्रेटर देन ए। जब आप ये काम करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? आप प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे आपका आंसर कैसा आएगा? आपको देगा कि आप वैल्यू डालिए, एंटर फर्स्ट नंबर ए, आपने फर्स्ट नंबर डाला, मान के चलिए आपने फर्स्ट नंबर डाला 20, सेकंड नंबर बी में डाला 10, तो 20 10 चेक करेगा सबसे पहले इसको, किसको? इफ को। 20 ग्रेटर देन है क्या 10 से? तो ट्रू है। अगर ट्रू है तो आंसर का ये जो फर्स्ट ब्लॉक जो है जिसमें आपने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट्स का पहला चीज आपका क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब क्या हुआ? अब सेकंड कंडीशंस में हमने क्या किया? सेकंड कंडीशन में इस चीज को हमने बदल दिया। जैसे ही बदला तो ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऐसा होगा तो इफ बीच वाले स्टेटमेंट्स को क्रॉस करता हुआ, मतलब चेक करता हुआ आएगा, वो देखेगा अरे ये चीज भी मेरे बराबर नहीं है तो ये तो स्किप हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले हम ऑप्शंस में चलेंगे जहां पर कि हमारा एल्स मेंशन होगा और वो आंसर कर देगा। अब थर्ड कंडीशंस क्या होगा? थर्ड कंडीशंस में हमने ए की वैल्यू 10 ले ली, बी की वैल्यू 10 ले ली और हमने क्या किया? फिर प्रोग्राम्स को रन कराया। जैसे ही हम प्रोग्राम्स को रन करवाएंगे तो पहला वैल्यू चेक करेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि वहां लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी। दूसरा वैल्यू चेक करेगा ए इक्वल टू बी, या सेटिस्फाइड हो गया, इक्वल टू बी। एल्स इफ के अंदर हमने लिखा था ये बात, तो दूसरा ब्लॉक्स क्या करेगा? हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा? हमने पहले ऑपरेटर्स पढ़ा, उसके बाद हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा। ये कंडीशंस इफ के बारे में, कंडीशन एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर और वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, स्विच केस और लूप के बारे में।
थैंक यू, जय हिंद।